नमस्कार। देखिए जी के बूस्टर डोज 10 है ये। तो पहला क्वेश्चन है, आजाद भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आजाद या स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे, जो सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम पारित कब हुआ था? जून 2005 में। जून 2005 में। तो ये राइट जो है आपका आरटीआई, इसे ही आरटीआई बोलते हैं। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये 2005 में 2005 में आया था। ये क्वेश्चन अगला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तिनकटिया पद्धति का संबंध किस खेती से था? ये नील की खेती था। ये चंपारण सत्याग्रह जो था उससे संबंधित है। ये चंपारण जगह जिला है वो बिहार में है। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये चंपारण सत्याग्रह वो 1917 में, 1917 में। गांधी जी पहले यहीं पर गए थे। तो तिनकटिया पद्धति नील की खेती से संबंधित है, जो कुल उपज का, कुल भूमि का 3/20, 3/20 भाग में कंपलसरी था नील की खेती करना। तो नील का एक कलर होता है। फोर्थ वाला देखिए, शरीर में सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक, मतलब वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी जो मसल्स होती हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? तो नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा है? टिश्यू क्या कौन सा है? तो नर्वस टिश्यू, इसका तंत्रिका ऊतक, ये है नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। नर्वस टिश्यू है, तंत्रिका ऊतक है जो कंट्रोल करता है ऐच्छिक, ऐच्छिक वॉलेंटरी और अनैच्छिक इनवॉलेंटरी। अब ये देखिए, प्रकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। क्योंकि जो होता है आकाश का नीला रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है, क्योंकि नीले का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और प्रकीर्णन को क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकीर्णन क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है प्रकीर्णन। ऐसे ही अगर अपवर्तनांक देखा जाए तो बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। अगर वेवलेंथ की बात करें तरंग दैर्घ्य की, तो लाल रंग की सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे कम होती है। क्वेश्चन 6 है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अगर यही क्वेश्चन चेंज हो जाता है कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। और ब्लड ग्रुप तो जानते ही, ओ होता है, ए होता है, ए बी और ए बी होता है, ओ ए बी और केवल बी होता है। ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ नेगेटिव, ए बी का यूनिवर्सल रिसीवर होता है। क्वेश्चन 8 देखिए, अमीबा एवं यूग्लिना। अमीबा और यूग्लिना क्या है? यूनिसेलुलर है, एक कोष की प्राणी है, यूनिसेलुलर। और किस ग्रुप में रखे गए? प्रोटोजोआ में रखे गए। जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं वो किस में रखे जाते हैं? प्रोटोजोआ में। वो एक सेल के होते हैं। अब देखिए, खाना बनाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो निम्न विशिष्ट ऊष्मा, लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए तथा हाई ऊष्मा चालकता, हाई हीट कंडक्टिविटी होनी चाहिए। तो लो क्या होनी चाहिए? स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए लो, और हाई क्या होनी चाहिए? हाई हीट कंडक्टिविटी। देखो शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल क्या होता है? ड्राई सेल। ड्राई सेल में कार्बन की क्षण एनोड का काम करती है और जीव की सेल जो जीव की लगी होती है वो क्या कहते हैं? कैथोड का काम करती है। ड्राई सेल में
कार्बन की छड़ जो ब्लैक ब्लैक होती है वो किसका काम करती है? जो ब्लैक होती है ड्राई सेल में वो काम करती है, कार्बन की छड़ जो ब्लैक कलर की होती है वो कार्बन का एनोड का काम करती है। एनोड पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है सेल का, और जो बाहर के लिए लगा होता है वो जिंक का बना होता है, वो कैथोड का काम करता है, वो निगेटिव को शो करता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दो इलेक्ट्रोड होते हैं सेल में, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को एनोड बोलते हैं, नेगेटिव वाले को कैथोड बोलते हैं। 10th वाला शुष्क सेल में कार्बन की छड़ तो हो गया। 11 में ठोसों में ऊष्मा का संचरण जो चालन होता है कंडक्शन, चालन द्वारा होता है। द्रवों में संवहन होता है कन्वेक्शन। चालन को कंडक्शन बोलते हैं, संवहन। और जो हीट आती है सन से अर्थ पर पृथ्वी पर आती है वो विकिरण द्वारा आती है। अब विकिरण को बोले तो रेडिएशन से, वो हीट रेडिएशन से होती है। और लगभग 8 मिनट लग भी जाते हैं पहुंचने में। सन से लाइट को पहुंचने में अर्थ तक 8 मिनट लग जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लाल फूल को हरे रंग के कांच के टुकड़े से देखा जाए तो वह कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। ये लाल फ्लावर को काले रंग के कांच से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? काले रंग के प्रकाश से देखेंगे तो ये काला दिखेगा, लाल काला ब्लैक दिखाई देगा। नेक्स्ट देखिए 13, भारत में हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। भारत में हूणों का आक्रमण कब हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये क्या हो गई? एक हो गई आपकी पब्लिक सेक्टर की, एक प्राइवेट सेक्टर की। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का कॉम्बिनेशन हो जाए, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कॉम्बिनेशन हो जाए तो वहां पे क्या जाती है? मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी आ जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाती है। तो दोनों चीजें विद्यमान होनी चाहिए। तो क्या है यहाँ पे? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर और के साथ निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर विद्यमान हो, दोनों प्रेजेंट हो, तो वहां पर क्या होता है? आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय के नाम से कौन जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने आप को कहा था सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय। नेक्स्ट है 16, कृष्णदेव प्रथम राष्ट्रकूट शासक, कृष्णदेव प्रथम राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अब एलोरा है कहाँ? ये महाराष्ट्र में है। एलोरा ये महाराष्ट्र में है। काटकर, तो कृष्णदेव प्रथम राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। किसका दिग्गज शासक था? राष्ट्रकूट। क्वेश्चन 17 देखिए 17 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और प्लांट लेते कौन सी गैस है? लेते CO2। मतलब प्लांट देखिए CO2 लेते हैं, O2 देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं, देते कौन सा है? O2, ऑक्सीजन देते हैं। ये प्लांट ही कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, कवकों के अध्ययन को, कवक के अध्ययन को क्या होता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों के अध्ययन को, कवक व्हाइट कलर होते हैं जो ग्रीन नहीं होते, शैवाल होते हैं वो थोड़े ग्रीन होते हैं। कवक तो ये आपका मशरूम वगैरह हो गया। तो कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। अब अगला है नेक्स्ट 19, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड एकत्रित होने से थकावट होती है। अगर मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड अगर इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगी? थकावट होगी। तो थकावट के लिए जिम्मेदार एसिड कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ऊंट के, देखो ऊंट को छोड़ के एक दो ऐसे प्राणी हैं जिन्हें छोड़ के हमारी रेड ब्लड आरबीसी होती है उनमें केंद्रक नहीं होता, लेकिन ऊंट के ब्लड में, ऊंट के रक्त में केंद्रक होता है। ऊंट के जो ब्लड की सेल होती है, रेड ब्लड सेल, उसमें केंद्रक पाया जाता है, हम लोगों के में नहीं होता है। तो देखिए ऊंट के लाल रक्त कण में केंद्रक पाया जाता है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। और जमशेदपुर कहां पर है?
जमशेदपुर आपका झारखंड में है। 1907 में 1907 में जो रतन जी टाटा, जो जमशेद जी टाटा थे, उन्होंने शुरुआत की थी किसकी? टिस्को की। TIS, टिस्को की शुरुआत की थी, TISCO, टाटा जो है आपका टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये 1907 में किसने की थी? जमशेद जी टाटा ने। ये पहली थी भारत की, इंडिया की। जब यही पर इसे आप टाटा नगर भी बोलते थे। तो झारखंड में है, रांची से 50-60 किलोमीटर दूर है जमशेदपुर। अब देखिए अखिल भारतीय, भारत का पीटर्सबर्ग, और पीटर्सबर्ग कहां पर है? अगर क्वेश्चन आ जाए पीटर्सबर्ग कहां पे है, तो पीटर्सबर्ग है आपका यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। क्या बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन में है, या बोल सकते हैं आपका ब्रिटेन में है। और एक मतलब हो सकता है, और इसमें रूस में भी बहुत सारे हैं, रशिया में भी। तो पीटर्सबर्ग तो ठीक है। अब इसमें रसिया में ऐसे मिलता जुलता नाम है, रसिया में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। 100% टीकाकरण करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। यहाँ पे एक चैनल भी होता है जो 10 डिग्री से एक दूसरे को अलग अलग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए रक्षा मंत्री, 24 क्वेश्चन है। रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली, रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली आई थी। ये कहाँ की थी? अभी दिसंबर में आई थी, इंडिया, भारत में आई थी। तो ये कहाँ की? फ्रांस की रक्षा मंत्री। कहाँ की थी ये? फ्रांस की रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारत आई थी, ये फ्रांस की रक्षा मंत्री थी। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? कुमार मंगलम बिड़ला को ये पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन 26 है, मतलब 26 पॉइंट है। भारत का अपना अंतरिक्ष मिशन, गगनयान कब शुरुआत करेगा? गगनयान को एक बार मंगलयान हो गया, चंद्रयान हो गया, अब गगनयान करेगा। लेकिन कब करेगा ये? 2023 में, 2023 में ये लॉन्च करेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गगनयान कब शुरुआत की जाएगी, चंद्रयान हो गया, मंगलयान हो गया, अब गगनयान होगा, लेकिन 2023 में स्टार्ट होगी। गगनयान की शुरुआत की जाएगी 2023। अब ये देखिए महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती थी? मणिपुर ने जीती थी। महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? मणिपुर ने। कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? श्रीनिवास उद्गाता को। कलिंग साहित्य 2021 का पुरस्कार दिया गया था कलिंग उद्गाता को। और राष्ट्रीय जो फुटबॉल, महिला फुटबॉल चैंपियनशिप कितने जीती? मणिपुर ने, मणिपुर ने। क्वेश्चन 29 देखिए पॉइंट। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी जो पहले शिखर सम्मेलन होता है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, तो यूएसए, अमेरिका ने किया था इसको, अभी दिसंबर में ही, दिसंबर 2021 में। कोविड-19 टीकाकरण 100% करने वाला राज्य कौन था? सबसे पहले बना जिसने 100% दोनों डोज दिलवा दी, तो वो आपका हिमाचल प्रदेश है। अब देखिए हमार अपना बजट वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? हमार अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया, वो झारखंड ने किया। झारखंड की कैपिटल रांची है। और ये झारखंड जो बना था वो 15 नवंबर को किससे अलग होके बना था? ये बना था आपका 2000 में बना था, नवंबर 2000 में। और ये बिहार से अलग होकर बना।